तो वो उतने समय जो जंगल में रहकर तप का अभ्यास है वो इसलिए है कि यदि ब्रह्मचारी का मन वहां तप करते करते, गो सेवा करते करते, वेद पाठ करते करते पूर्ण विरक्त हो जाता है, तो वेद भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधे संन्यास आश्रम में चला जाए, विरक्त हो जाए। और मान लो उसके चित्त में कुछ संसार के प्रति राग शेष है, तो घर आवे, विवाह करे, और विवाह करके कितने समय तक घर में रहे? 25 साल, और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम और 25 वर्ष गृहस्थाश्रम, कितने हो गए? 50। अब तो महाराज बड़ी विचित्र बात है, 40-40 साल के अधेड़ उनका ब्याह नहीं होता, करते नहीं, और दहेज के लालच में कहते हैं अब वो तो हमारा बालक छोटा ही है। कितना? 40 साल का। विवाह की भी एक आयु होती है। 25 वर्ष की आयु के बाद फिर विलंब नहीं होना चाहिए। यदि गृहस्थाश्रम में जाना है तो विवाह हो जाना चाहिए। पचास साल की आयु तक गृहस्थाश्रम में रह सकते हो। 50 वर्ष पूरे हो गए जीवन के, 50वीं वर्ष गांठ मना के एक क्षण भी घर में रुको मत, तुरंत वहां से निकल पड़ो। 50 के बाद होता है 51। वैसे संस्कृत में तो नहीं होगा, पर एक महात्मा से हमने सुना था, बोले 50 के बाद 51, पीछे वन लग गया, इसका मतलब 50 के बाद वन में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ भजन करने के लिए। 51, 52, 53, 54, 55 सब पीछे वन है, 56, 57, 58, और इतने सालों तक भी तुम नहीं गए तो 59, 60, फिर 61, फिर गाली है, 60 हो, 60 हो, 60 हो, 62, 63, 64, और मान लो इतने वर्ष में चले गए, 51वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया, भजन में लग गए, तो पहले तो उतनी मति नहीं लगेगी, विषय के संस्कार, संसार का चिंतन कुछ सताएगा, और उसके बाद यदि तुमने 50 वर्ष के बाद गृहस्थ छोड़ के उन 68 वर्ष तक, 68 वर्ष की आयु तक साधन कर लिया, तो फिर तर गए 69, 70, 71, तर गए। फिर 25 वर्ष जो है वानप्रस्थ के हैं, अभ्यास करना है भजन का, और अब 75 वर्ष की आयु हो गई तो सन्यास। माताजी, ये वृद्धाश्रम हमने बनाए हैं, हमारी प्राचीन परंपरा का आदर करें तो वृद्धाश्रम की क्या जरूरत है? अब लोग रोते हैं हमारी सेवा नहीं की, हमको घर से निकाल दिया। अरे ऐसे अभागों को पैदा ही क्यों किया जो तुमको घर से निकाल दिए? हाँ, वे तुम्हारे चरण पकड़ के रोते, बाबूजी कहां जाओगे? बोले नहीं बेटा, अब तो जिसके लिए शरीर मिला वो काम करेंगे, अब तुम्हारा बने तो तुम्हारा, बिगड़े तो तुम्हारा, अब हम कोई ठेकेदार नहीं है, अब हम वृंदावन जाएंगे, भजन करेंगे, हमसे संसार की बात मत करना। आपके बिना क्या होगा, धंधा कौन देखेगा, हम मर जाएंगे तो कौन देखेगा? तब तो देखोगे। समझ लो तुम्हारे संसार के कार्यों के लिए तो हम मर गए। मनुष्य जीवन का फल निवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है। सारा संसार इसीलिए कर्म में प्रवृत्त होता है कि इस कर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमारा दुख दूर होगा और हमको सुख प्राप्त होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है,
उसका दुख तो दूर होता नहीं, सुख उसे मिलता नहीं, अपितु कष्ट निरंतर उसका बढ़ता ही चला जाता है। तो जब एक बार संसार के अनुभव को प्रत्यक्ष करके देख लिया कि सुख की आशा से कर्म किया गया और परिणाम में दुख मिला, तो फिर संसार के सारे कर्मों से उसका चित्त हट जाना चाहिए। इसको हमारे यहाँ स्थली पुलाकन न्याय कहा गया। स्थली पुलाकन न्याय से भोगों से, संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए।